के दिल को मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी मांगने के बावजूद भी कुछ कसक रह जाती है। जैसे कि दीवार में कील ठोकी जाए तो निकालने के बाद भी कुछ चीज़ रह जाती है। कहते हैं जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। धर्म की शुरुआत मात्र हाथ की माला फिराने से नहीं होती, दिल को बड़ा करने से होती है। लोग मंदिर बड़े बना देते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं बन पाता है। दिल को इतना बड़ा बनाओ कि सत्येस मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लिष्टेस जीवेषु कृपा परत। और क्या कहते हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इतना दिल में आ जाए कि सत्येस मैत्री, क्योंकि जब प्रेम होता है तो कैद होता है, लेकिन जब प्रेम ऊपर उठ जाए तो प्रार्थना हो जाता है, और जब और चरम सीमा पर पहुंच जाए तो परमात्मा हो जाता है। लेकिन प्रेम अपने स्तर से नीचे उतर जाए तो वासना हो जाती। जैसे आपको पता है पानी पानी होता है, पानी न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, पानी पानी होता है। लेकिन तुम्हारे घड़ों में आ जाए, तुम्हारे कलश में आ जाए तो पानी क्या हो जाता है, हिंदू और मुसलमान हो जाता है। धर्म भी, क्योंकि कहते हैं आज गुलिस्तान को माली ने लूटने की कोशिश की है, आज आसमां को सितारों ने लूटने की कोशिश की है। अरे धर्म तो स्वच्छ आकाश जैसा शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की। हम धर्म के नाम पर मान्यताएं, संत पंथ ग्रंथ ना जाने किन किन बातों पर लड़ लेते हैं। लड़ाई में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान रखना। हम धर्म की लड़ाई लड़े या कर्म की लड़ाई लड़े, क्योंकि कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे, अंतर नहीं हुआ, गिनना गिन नहीं रहा। कल तक भोग मांगते थे, आज स्वर्ग मांगने लगे। आदमी बड़ा बेईमान है, जिंदगी भर धंधा करता है, मरने के टाइम में भी धंधा करता, बोला धंधा तो बचा नहीं, स्वर्ग ही चलो, वहां बिना कमाए सब कुछ मिलेगा। अरे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम मोक्ष जाएंगे, क्योंकि हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं, और हम भोगने की नहीं, हम त्याग की परिभाषा जानते हैं। किसी ऐसो आराम की जिंदगियां किसी और को दे दो, हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपना थर्मामीटर तुम्हारे पास है, कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। जरा सा किसी ने उपास नहीं कर पाए, बोले तो जीवन में कुछ करते नहीं है। अरे क्या करना, उपास भी कोई करने की चीज है? उपास हो जाता है जब आप किसी के प्रेम में डूबते हैं, तो उसके आए बिना आपको खाना भाता नहीं है। ध्यान रखना, हम परमात्मा के प्रेम में इतने डूब जाएं कि खाने का ख्याल ही नहीं आए। एक बार कुछ स्त्रियों को नदी पार करना थी। कहते हैं कृष्ण जी के पास जा रही थी गोपियां, और नदी चढ़ी थी, एक फकीर बैठा था। उन लोगों ने कहा हमको जाना है, लेकिन नदी चढ़ी है। उसने कहा कि जाओ, तुम कहना कि यदि बुद्ध या कृष्ण जन्म जन्म के उपास्य हो तो मुझे रास्ता दे देना। तो कहते हैं नदी ने रास्ता दे दिया। उनने कहा, नदी ने रास्ता दे दिया। वो लोग कुछ भोग लगाने ले गई थी, वहाँ खिलाया, वो तो सब खा गए, कृष्ण जी सारा खा गए। उसके बाद अब औरतों को वो चले गए वहाँ से। फिर औरतों ने सोचा कि क्या बात है, अब हम लोग कैसे जाएंगे? उस समय तो कह दिया उपास्य हो तो नदी रास्ता दे दे, अब क्या कहेंगी, अब तुमने खा लिया। फिर उधर भी एक संत बैठा था, उससे पूछा अब हम क्या कहें, कैसे जाएं, नदी चढ़ी है।
उनने कहा फिर कह दो कि जन्म जन्म के उपास्य हों तो वो रास्ता दे दे। उनने कहा अब कैसे झूठ बोला जाएगा, हमने अभी तो उनको सारा खा गए वो हम जितना लाए थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कहो तो सही, ऐसा कहा तो रास्ता दे दिया नदी ने। आप सोचेंगे खा गए थे फिर रास्ता क्यों दे दिया। योगी खाता हुआ भी खाता नहीं, चलता हुआ भी चलता नहीं, और बोलता हुआ भी बोलता नहीं। बोले तो अच्छे काम के लिए बोलता है। लोग कभी कभी आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो काम ही नहीं करता, और बुद्धि हमेशा व्यापार के बारे में सोचती है, कहाँ से कितना मिलेगा। ये मत सोचो, सागर कभी उबाल नहीं लेता है, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि सागर गहरा है। प्रशांत महासागर 5 किलोमीटर गहरा है। आप सोचो सागर गहरा है इसलिए नदियों को समा लेता है। कभी भी आपने देखा होगा पानी प्याली में डालो या चाय डालो तो ऊपर हो जाती है, क्योंकि छोटी है, उतना ही आता है। हमारा दिल भी प्याली की तरह हो गया है। हम सत्य से मैत्री की बात करते हैं, लेकिन सब प्राणियों में मैत्री नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सच बताना, आप यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो, सब प्राणियों पर मैत्री भाव चाहते हो, किसका भला चाहोगे? हिंदुस्तान का। और यदि हिंदू मुसलमान में हो जाए तो हिंदू का, और हिंदू जैन में हो जाए तो जैन का, और जैन जैन में हो जाए तो अपने घर का, और अपने घर में भी अपनी और बेटे बहू की हो जाए तो फिर अपना, और अपने सिर और पैर की भी बाजी आ जाए तो फिर किसका? सिर और पैर में से एक को कटना हो तो किसको काटोगे? पैर को काटोगे। बोले सिर तो बचा रहेगा। अरे सिर बचा रहे, लेकिन सिर क्यों बचा रहे? सिर तो एक दिन जाएगा, सिर तो एक दिन जाएगा, शमशान की आहुति चढ़ जाएगा। और जिस दिमाग को तुमने भक्ति के डंडे नहीं लगाए, उसे लोग डंडे मार मार के फोड़ेंगे। ध्यान रखना, साधु की खोपड़ी नहीं फोड़ी जाती है, श्रावकों की खोपड़ी फोड़ी जाती है। और साधु होना बहुत आसान है, साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन साधुता नहीं। प्रत्येक क्षण सोचो, हम रोज बोलते हैं 84 लाख योनियों में। अरे 84 लाख योनियों में, इसी जिंदगी में, हमारी और आपकी जिंदगी में, सच पूछो जिंदगी की इतनी कहानियां हैं कि दिल कांप जाता है। माँ ने बच्चे के जन्म के समय कितनी वेदना सही, और वही बेटा कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी कभी बेटा अपनी माँ को बिल दे देता है कि आपकी लाइट का बिल है। हमने कहा वो एक रात का बिल दे देगी ना तो तेरे पसीने छूट जाएंगे, जिंदगी भर की कमाई से एक रात का बिल नहीं चुका सकते। लेकिन हम ऐसे हम रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भावी रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। ध्यान रखना, आप कहते हो कि मित्र हमें याद रहे, सच बताना दुश्मन कितने याद हैं। मित्र तो एक जरा सी बात आपसे बोल दे मित्रता टूट जाती है, लेकिन दुश्मन बोल दे तो दुश्मनी की बात नहीं टूटती है। लोग कहते हैं माता जी उसने ऐसी बात ही बोल दी कि उससे क्या बात करें। हमने की बात ही तो बोली थी, यदि सिद्धांत बड़ा होता तो ये पुद्गल वर्णना है। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल मज्जले, बोली कानों से टकराई और समाप्त हो गई। हम नहीं ले तो क्या मतलब है? आप हमें गाली दो, आपने देना आपका काम था, लेना या नहीं लेना मेरा काम था। क्योंकि घर में इतना सामान लाते हो, देखते हो रखना या नहीं रखना। कचड़े को तो कहते हो देखते ही फेंक देते हो, फिर उस कचड़े को क्यों ले आते हो अपने दिमाग में जो तुम्हें 10-20 दिन परेशान करे। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दिल कोई फटने की चीज़ है क्या? कपड़ा जो फट गया। अरे दिल तो दिल होता है, एक बार मिल जाए फिर बेमेल नहीं होता है। हम अपने दिल को सत्य मैत्री सब प्राणियों में,
लोग कहते हैं माता जी हम श्रावक में रहकर क्या काम करें। हमने कहा खाने बैठो तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह सोचो कि मैं खा रहा हूं, कोई भूखा तो नहीं है। मंदिर आओ तो सोचो मैं मंदिर जा रहा हूं, कोई मोहताज लाचार तो नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, आपसे कोई पूछ ले आप बाहर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में जगह है क्या, तो आप उसे प्यार से नहीं कहते हो कि चलना, ले चलेंगे, आप भी चलना। आप कहते हो ये बेकार पूछ रहे, हमारी गाड़ी तो फुल है। अरे तो अच्छे से भी तो बोल सकते हो तुम। नहीं, ये तुम्हारे बोलने में जहर घुलता है। तुम किसी से भी इतने अभिमान से बोलते हो और फिर तुम माधव धर्म की माला फेर लेते हो, क्या मतलब निकला? अरे माला फेरो या नहीं फेरो, मन को फेरो। मैं कहती हूँ कि मन को फेर लोगे, किसी से हमारी कोई बात किसी को चुभ जाए, हमारा कोई व्यवहार किसी के घर में दिक्कत पैदा करे, मान लो पति पत्नी में से कोई एक है, अपन उसके सामने इतना ओवर दिखाते हैं कि उसको जरूर महसूस देता है कि हम अकेले रह गए। मैं हमेशा कहती हूँ यही सब क्रियाएं, छोटी छोटी बातें, कि बेटा आता है बहू से पूछ लेता क्या लाऊं। अरे माँ बैठी है, माँ से पूछो कि बेटा माँ क्या लाना है, क्योंकि पहले बेटा माँ को आवाज लगाता था, आज आता तो सीधे बीवी को आवाज लगाता। ध्यान रखना, वही माँ बाप हैं जो कि कुछ लाते थे तो खुद नहीं खाते थे, बच्चों को खिला देते थे, और बेटा लाता है तो सीधे अपने कमरे में ले जाता है, और पत्नी कहती है आप हमें बहुत चाहते हो। मैंने कहा मनोवती का चरित्र पड़ा होता, जिस सास ससुर ने दहरी पर पैर नहीं रखने दिया, पहली विदा से दूसरी विदा नहीं आने दिया, और घर से निकाल दिया, 7 दिन भूखा रहना पड़ा, उसके लिए भी मनोवती जब वो मजबूरी के मारे आते हैं, क्योंकि कहते बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो कहते हैं कि जब वो मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर माण जो नाली में डाला जाता था उसको खा रहे थे, कहाँ गजमुक्ताओं के कोठे भरे थे, लेकिन जिनेंद्र देव की अवहेलना कर दी तो कोठे भी कोयला हो गए, घर की संपत्ति समाप्त हो गई। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, जिसके यहाँ जाते थे वही पूछता था कि कब जाओगे आगे, कब जाओगे आगे। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन वो सास दासी का काम कर रही थी, और कहते हैं कि जब पता चल गया उनको, मनोवती की सास बोली मेरी बहू के भी सिर में ऐसा ही निशान था, और उसने बुद्ध सेन को बताया। बुद्ध सेन ने उसने नौकरों का पर्चा देखा कि आज कुछ नए मजदूर आए हैं, और देखा पिताजी का नाम, भाई का नाम, आके पत्नी से बोला आज बहुत अच्छा मौका है, तुझे जिन्होंने दुख दिया आज वो यहाँ मजबूरी के मारे आए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तू कहे तो मैं उन्हें फांसी पर चढ़वा दूं, तू कहे तो जिंदा जलवा दूं, तू कहे तो कोड़े पिटवा दूं। वो कहती है मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह, बस करो। जो कुछ हुआ वो हमारे कर्मों का उदय था, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। आप ये भी निर्णय सुन लो कि जब तक वो सत्सम्मान घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप होती तो क्या कहती, कहने लगे वाकई में आप हमें कितना चाहते हो, आप हमारे लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। लोग कहते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि कैसी कलमुही है, अरे तेरे आने पे तो सारे रिश्ते बनेंगे, तू पहले ही तोड़ देंगे हम। अरे पागल है क्या, अरे तू आएगी तब ननद होगी, जेठानी होगी, देवरानी होगी, भांजी होगी, बहुत सारे रिश्ते जो बीवी के आने के बाद ही बनते हैं, वो पहले कह रहे जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। पागल है क्या, बोले चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, मैंने कि खुद का जी जलाना। फिर अरे काम करो अपने घर के काम करने में,
आज आप लोग भी जितने नए लोग बैठे हैं अपने बच्चों को नौकरों से मत पलवाना, वरना तुम्हारी औलादें नौकरों से हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चे माँ दादी बुआ के पास पलते हैं वो बच्चे प्रेमी होते हैं। नहीं विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। अपने बच्चों को तुम लाख शिक्षा देना, वो मंद बुद्धि गोबर गणेश की तरह हो जाते हैं। उन्हें कहीं ले जाओ तो उन्हें बात करने का सलीका ही नहीं आता है, क्योंकि वो तुम्हारी औलादें नहीं रही। वो जिगर से नौकरानी के लगे रहे, इसलिए वो दिल नौकरानी को ही देंगे। आप लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं एक तो बच्चा है, मैंने कही पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। अरे पैदा करना एक बेटा तो तीर्थंकर सा करो। आप जैसे ख्याल होते एक दो बच्चे होते तो चंदन वाला नहीं होती, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। राजा चेटक की 7वें नंबर की बेटी थी। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि वो 11वें और 12वें नंबर की संतान थी। आप जैसे ख्याल होते तो बलदेव और कृष्ण नहीं होते, क्योंकि 10वें नंबर की भाई की संतानें थे। सोच कर देखो, आज क्यों हम सोचते हैं कि हमारे घर एक बच्चा हो। अरे रोटियां तो मिल ही जाएंगी, और तुम्हारे घर इतनी संपत्ति फिर भी सोचते हैं कि बच्चा काफी है। अरे उस बच्चे को कोई नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हमारी जैनों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि इस परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाना है। हमारी संख्या होगी, हमारी वोट बैंक होगा, तो हमारे आने वाले प्रशासनिक रूप में हमारे बच्चे काम आएंगे। और कभी भी 37 में से किसी के साथ, नौकर चाकरों के साथ गलत व्यवहार मत करो। जानवरों के साथ भी गलत व्यवहार मत करो। जिनके घर कुत्ते पलते हो तो बात अलग है, वरना नए कुत्ते मत लाना। लोग कहते हैं हम तो कुत्ते पालेंगे, किसी के देख के बहुत अच्छा कुत्ता है। हमने कहा आजकल कुत्तों में कुत्ता ही नहीं पता चलती है कि कुत्ता भी है कि नहीं। समझ गए? वो आगे पीछे से सब एक से ही दिखता है। उसे रोटी खिलाना हो तो ढूंढना पड़ती है कि कुत्ता कहाँ से, समझ गए, इसका मुंह कहाँ से। और फिर भी किसी के परिवार को आप अलग करेंगे। आपने पढ़ा होगा 16 गड़ी हंस के बच्चे को अलग किया, 16 वर्ष अपने बच्चे को अलग रहना पड़ा प्रदुमन की माँ को। कभी भूल के ऐसी गलतियां मत करना। गुण सुप्रमोदम और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आप पढ़ते हैं कि उन्हीं की जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहाँ चित्त अनुरक्त रहता है? मात्र बिरले हैं, बाकी टीवी में 3 घंटे पिक्चर में आँख फोड़ लेती हो, यहाँ 10 मिनट का हो तो बोले माता जी पढ़ा नहीं जाता है। अरे इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में कुछ भजन विनतियाँ याद कर लो। बुढ़ापे में अंत समय में कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो कम से कम गुनगुना तो लोगी। एक बिनती कहो बोले जिनवाणी उठा ला। एक अम्मा आई बोली माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने कहा कुछ याद नहीं रहता? बोले कुछ भी याद नहीं रहता। हमसे बोली तुम्हारी कसम। हमने कही हमारी कसम क्यों खा रहे? कहने लगे आपके आगे पीछे कोई नहीं। और मैंने बोला कितने बेटे? बोली 7 बेटे, बहुएं, नाती पोते, कहाँ ब्याहेगा, कितना आया, सब बता दिया। मैंने कहा इतना कबाड़ भरा हुआ, धर्म की बात क्या याद रहे? तो ध्यान रखना, हम जो लाइनें पढ़े वो लाइनें याद हो जाएं। जब साधुओं से मिलो वो पिक्चर तुम्हारे अंदर ऐसी सेट हो जाए, वो शब्द तुम्हारे अंदर बार बार चोट लगाएं, वरना ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हम जानवर होंगे यदि जिनवर का ध्यान नहीं किया तो जाकर जानवर या नारकी होंगे। और जिन्होंने ध्यान कर लिया, जिन्होंने सानिध्य पा लिया, वो नारकी होकर भी तीर्थंकर होंगे आने वाले समय में। वो जानवर भी एक बार सानिध्य मिल गया वो जिनवर होंगे। समझ गए? हाथी की पर्याय से पार्श्वनाथ, भील की पर्याय से नेमिनाथ, और ऐसे शेर की पर्याय से महावीर स्वामी। तो आप ध्यान रखना, किसी दूसरे के साथ जो कोई कुछ बुरा भी बोल दे, सोचो इसका तो दिमाग खराब है, ये पागल हुआ, मैं पागल नहीं होऊंगा। मैंने अपना मेन स्विच इसके हाथ में नहीं दे रखा, मैं अपना मालिक हूँ, ये सिर्फ कर सकता है मेरे साथ कुछ,
मेरा विकार भाव नहीं ला सकता है। और करुणा देखकर, किसी दीन दुखियों को देखकर लोग कहते हैं हम क्या कर सकते थे। हमने कहा हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम तो ध्यान रखना, आप लोग तो श्रावक हैं, आपके पास तो धन दौलत मकान गाड़ी सब कुछ है। मैं तो ये मानती हूँ कि सिर्फ भावनाएं बनाओ। आज तक मैं कभी भी किसी साधु को, आज महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, कहीं मुझे पता चल जाए साधु की समाधि का समय है। एक माता जी, निर्मोही माता जी जल गई थी, 80% जल गई। सबने कहा कि इनका इलाज मत कराओ, माता जी इनका इलाज कराओगी तो नरक में जाओगी। हमने कहा नरक में चले जाएंगे, लेकिन हम किसी को तड़पता हुआ मरने नहीं देंगे। और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं हम सब विवेक रखें इस बारे में, लेकिन इतनी उनका ध्यान रखा। एक माता जी विद्यामती थी, उनका पैर टूट गया। विद्यामती माता जी थी, अब बेचारी बाल विधवा थी, 50 साल से माता जी थी। जब उनका पैर टूट गया तो लोगों ने कहा इनको घर भेज दो। हमने कहा बाल विधवा तो वैसे ही थी और 50 साल हो गए, अब कोई आता नहीं घर का, कोई रखेगा क्या इनको। हमने कहा बिल्कुल नहीं भेजो, मैं व्यवस्था कर दूंगी इनकी। और उन्हें 2 कुर्सियां बना दी, ऐसे आप समझ गए, जंगल आदि जाने के लिए। तो मैं आपसे कहती हूँ हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम हर व्यवस्था कर सकते हैं। और भगवान से मैं एक ही प्रार्थना मांगती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जिंदा तीर्थ बनाओ, जिंदा लोगों की समाधि कराओ, तुम साक्षात परमात्मा बनाओगे। क्योंकि परमात्मा तो आप बड़े बेईमान है आदमी, अपने पैसे से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। समझ गए, भगवान से कहता है ये दे दो वो दे दो, मांगने पहुंच जाता है। लेकिन हम भगवान से मांगेंगे नहीं, हम भगवान से मिलने आएंगे। हम भगवान का आदर्श, आपका अमृतवन भगवान पूरी जीवन में आप कुछ करो या नहीं करो, समाधियां करना। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी जटायु और कृतांत्र वक्त से क्या कहा था, जब मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने आना। और वही आए थे सिद्धार्थ नाम के सारथी से, जब वो दीक्षा लेने लगा तो बलदेव ने कहा था मैं भटक जाऊं तो मुझे समझाने आना। कृष्ण की लाश लिए फिरे तो वही सिद्धार्थ देव से आया था। हमें और आपको भी आखिरी टाइम तक बढ़िया समाधि हो, इसलिए हम समाधियों में साधक बनेंगे। आप भी ध्यान रखना, मूर्तियां विराजमान कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के बुजुर्ग बीमार पड़े हो तो जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके वही शुरू गोय, ऐसा मत करना। उन्हें परमात्मा बनाना। और हमारे इन कामों में हम, क्योंकि आप सोचिए भगवान कितना साथ देता है। मैं जब बहुत बीमार थी, मैं ना बैठ पाती थी, ना खड़ा हो पाती थी, ना सो पाती थी, तो कुछ ऐसा प्रसंग मिला, सपना आया तुम 2 काम करना, भोजन और पूजन, ध्यान रखना। और उसके बाद से मैं चलने तो लगी, लेकिन मैं पूजा में स्वयं भी सोचती हूँ एक क्षण भी बर्बाद मत करना, किसी से बैठकर फालतू गपशप मत करना। उसी समय आयु का बंद हो गया और तुम निंदा चुगली कर रही होगी तो नरक से कोई नहीं बचा सकता है। आर्तरौद्ध परिणाम कर रहे हो आप, इसलिए कोशिश करना कि किसी से बुराई लेकर मत जाना। और परमात्मा से जिस समय मैंने 7 दिन का अखंड पाठ किया तो 24 घंटे मंदिर में, सिर्फ 1 घंटे को मैं आती थी आहार करने या 10-15 मिनट को और उठती थी। लेकिन आपको बता दूं, जब मैंने सोचा था 1 लाख वक्तांबर करेंगे, अखंड करेंगे, उसमें से 35,000 से ज़्यादा वक्तांबर बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, लोहार, मेयर आदि की पत्नी ने किया। सब लोग हमसे कहने लगे माता जी इन लोगों को क्यों आने देती हो। हमने कहा आने दो, जैन धर्म को हौद मत बनाओ, जैन धर्म को विशाल सागर बनने दो। यहाँ सागर पैदा होते हैं, यहाँ बूंद पैदा नहीं होती है। तो आप ध्यान रखना, हमारे उन अनुष्ठानों में अभी हम विसापहार विधान, जब मैंने 1 लाख विधान का संकल्प लिया तो वहाँ के ट्रस्टी लोग हैं जो रानीला के, वो बोले माता जी मत लो, 1 रात निकालना मुश्किल होती है। मैंने कहा मैं हूँ और वो भी तो हैं। और आप देखिए
57 दिन का विधान हुआ और एक दिन में 4-4, 5-5 बसें आई। और मुझे पता नहीं, मैं सुबह 5, 5:30 बजे जाकर दिन में 3 बजे आहार करने आती थी, फिर 4 बजे जाकर 12:30 बजे रात को आती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। अही क्षेत्र के बाबा कोई कम चमत्कारी नहीं है। यहाँ भी मेरा मन नहीं करता है जाने का। ध्यान रखना, मैंने कल किसी को बोला भी था कि रानीला और एक केसरराव पाटन, वहाँ 2 जगह में बहुत बैठती हूँ, लेकिन ये जगह भी मुझे उठने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे कहा कि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, तो आप लोग भी इस दरबार में जो आएंगे वो पाएंगे। क्योंकि मेरा मन तो मुझे आधा 1 घंटा मुश्किल से इसलिए उठना होता है कि बेचारे लोगों को यहाँ व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, इसलिए मैं उठ के जाती हूँ। वरना मैं 1 बजे 1:30 बजे आ जाती हूँ, जो 8 बजे जाती हूँ। और सच बताती हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन जाने को मन नहीं करता है। तो आप लोग भी आओ तो यहाँ बिल्कुल यहीं के होकर आया करो। कमरों में भी क्या बैठना, घर में कमरे नहीं है क्या? तो यहाँ फालतू कमरों में बैठते हो। जितनी देर आओ पूरी हाजिरी यहाँ लगा कर जाओ कि यही दरबार है जो एक दिन दर्दों को दूर कर देगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।